इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के अंदर राजस्थान में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, भाजपा की परिवर्तन यात्रा के मुकाबले भागी वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा, भाजपा में मचा हड़कंप। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। वो राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा कई जिलों में लेकर के जाएगी, लेकिन भाजपा के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाजपा के साथ नहीं रहती हैं और वे यहां पर अपना अलग रास्ता चुनती हैं तो भाजपा का सत्ता में आना ना के ही बराबर है। उसको यहां पर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कई दिग्गज नेता भी वसुंधरा राजे के ही समर्थन में खड़े हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों, बताते चले, यहाँ पर भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और यहाँ पर वसुंधरा राजे उसमें शामिल ना होकर के खुद की धार्मिक यात्रा यहाँ पर वसुंधरा राजे निकाल रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से यहाँ पर वसुंधरा राजे की अनदेखी हो रही है। और अब माना जा रहा है कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे एक बड़ा कदम उठा सकती है, या तो खुद की पार्टी बना सकती हैं या फिर वे भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का भी समर्थन कर सकती हैं। ऐसी भी खबर सूत्रों के अनुसार सामने निकल के आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव वाली कमेटी से अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम ले लिया है वापस। बताया है एक बड़ा धोखा, खड़गे को शामिल ना करने पर भी नाराजगी जताई है। एक देश एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 8 सदस्य रहने वाले हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस कमेटी में जगह दी गई, लेकिन उनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके साफ मना कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने जोर देकर के कहा है कि उन्हें ये सब एक बड़ा धोखा लग रहा है। वे ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उस कमेटी में शामिल ना करना एक बड़ा अपमान है। इसी वजह से उनकी तरफ से अमित शाह को चिट्ठी लिख करके नाराजगी जता दी गई है। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं बिहार के नेता पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अब तक इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक यहां पर मुंबई में संपन्न हुई। इसमें गठबंधन में शामिल पार्टियों की 63 नेता शामिल रहे और अब इस गठबंधन में जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप ने शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पटना में यहां पर पप्पू यादव ने कहा है कि मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, इसके लिए नीतीश, लालू, तेजस्वी के पैर पकड़ने को भी तैयार हूं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि मेरी पार्टी सरकार में शामिल हुई तो हम प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दें या नहीं दें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे। 1 साल से 3 साल तक वो 50 लाख रुपए सरकार को बिना ब्याज वापस दे सकते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो राजनीति छोड़ने के साथ साथ बिहार छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। ये यहाँ पर इच्छा जताई है जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया है आर पार की लड़ाई का ऐलान। ट्रैक्टर मार्च निकाल करके राकेश टिकैत ने दी है बड़ी चेतावनी। खबर बताते चलें,
किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं से छुटकारा और बारिश से तबाह हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ, जिससे किसान बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा है कि 20 दिन का समय दिया गया है, यदि दिए गए समय में भुगतान नहीं हुआ तो 20 दिन के बाद किसान कलेक्ट्रेट में अपना गन्ना भर देगा। ये यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत होगी 500 रुपये। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से आया है बड़ा बयान। खबर बताते चलें, धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर प्रचार में विपक्षी दलों की तरह सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रचार के तहत धूपगुड़ी के फड़ीर माठ में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर के भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यदि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस की कीमत कम होकर के 500 रुपये हो जाएगी। भाजपा के सत्ता में रहते महंगाई का दबाव आम जनता पर काफ़ी अधिक है। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा है कि धर्म के नाम पर नहीं बल्कि राजनीति अब रोटी कपड़ा और मकान की नीति पर होगी, रोजगार के नाम पर होगी, महंगाई के मुद्दे पर होगी। आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को सत्ता पर काबिज होना बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। यह यहाँ पर कहना है अभिषेक बनर्जी का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन 2 अक्टूबर को करने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। नीतीश कुमार ने सीटों की शेयरिंग पर किया है बड़ा खुलासा। इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के बाद यहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार कई बड़े खुलासे कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुलासा किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने बताया है कि अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के नेता मिलकर के इसकी शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है, हमारी सब मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। ये यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई है। 2 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम करेगा इंडिया गठबंधन देश भर में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। इंडिया समिति में जोड़े गए हैं 3 नए सदस्य। ए राजा, कनिमोझी और पवन खेड़ा का नाम शामिल। खबर बताते चलें, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपनी चुनाव अभियान समिति और कार्य समूह में कुछ और नेताओं को शामिल किया है। बताते चलें आप लोगों को, इंडिया समिति में 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। विपक्षी गठबंधन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और पीडीपी नेता महबूबा बेग को चुनाव अभियान समिति में जगह दी गई है और वहीं द्रमुक नेता दयानिधि मारन और राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित जाखड़ को सोशल मीडिया से संबंधित कार्य समूह, द्रमुक सांसद कनिमोझी और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को मीडिया से संबंधित कार्य समूह और द्रमुक सांसद ए राजा को शोध से संबंधित कार्य समूह में शामिल किया गया है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।